मेरे पेज पे जाने के लिए मेरे नाम ASIM असीम SAXENA सक्सेना को सर्च करेंगे तो आप यूट्यूब पेज तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। जन्म लेने के साथ ही एक जंग शुरू हो जाती है। बच्चा जब छोटा होता है, अबोध होता है, बोल नहीं पाता है, तो भी एक जंग होती है उसके पेरेंट्स की, उसके लालन पालन के लिए। कैसे उसकी देखभाल करनी है, कहीं भूखा तो नहीं रह गया, कोई मच्छर तो नहीं काट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक जंग है। जब वो बड़ा हो जाता है, स्कूल जाता है, प्ले स्कूल, पहली बार वो अपने जान पहचानी शक्लों से दूर होता है। वो उसके जंग का दूसरा पड़ाव होता है। वो अजनबियों की बातों को सुनता है, उनके कमांड्स को लेता है। जो मैम होती हैं, वहाँ की आया होती है, नए नए दोस्त मिलते हैं, नई शक्लों वाले बच्चे होते हैं जो बाद में बड़े होके उसी के साथ के समाज के अंग बनते हैं। यहाँ से उसकी जंग शुरू हो जाती है, एक छोटे से बच्चे की। फिर वो एक स्कूल में जाता है। माता पिता अपनी इच्छा के अनुसार उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बड़े महंगे से और अच्छे से स्कूल में दाखिल करते हैं। जाहिर सी बात है, अपने पॉकेट के हिसाब से उसको बस पे बिठा दिया या अपनी कार से छोड़ के आए। बस या तो गेट के बाहर रुक जाती है या गेट के अंदर जाती है। कार गेट के बाहर ही रुकेगी, स्कूल के गेट के बाहर। बच्चा वहां से अकेला गेट के अंदर दाखिल होके पीठ पे बैग टांग के, पानी की बोतल गले में टांग के, चाहे हाथ में रख के, पैदल अपनी क्लास की तरफ जाता है। ये जंग की शुरुआत की कड़ियां हैं कि कैसे कैसे वो जमाने में जंग की स्थितियों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता है, पास करता है। कक्षा तक जाने में उसको क्या क्या अड़चने आई, उसका एक सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट होता है, स्कैनर हो जाता है उसके दिमाग में, और वो यह जानने में सक्षम होने लगता है कि ये लड़का मेरे को तंग करेगा, ये आदमी मेरे साथ कैसे बात करेगा, मेरे को किससे दूर जाना है, किसके नज़दीक से निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना वो सीखने लगता है। ये स्टेप बाय स्टेप उसको गुण सीखने में ईश्वर की कृपा मिलती रहती है। फिर वो बड़ा हो जाता है, दुनियावी तौर तरीकों में आ जाता है, समाज में जॉब करने लगता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अनजान लोगों से मिलना शुरू होता है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत ही कम चेहरे ऐसे होते हैं जो जानने वाले हों। जनरली हमको रोज ही अनजान चेहरे मिलते हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में हर पल एक जंग होती है। तरह तरह की नई नई चुनौतियां आती हैं, और उस चुनौतियों से पार पाने के लिए हमारी अपनी खुद की शिक्षा, योग्यता और पूर्वजों के आशीर्वाद काम करते हैं। जरूरी यही होता है कि हम मर्यादा के और अनुशासन के दायरे में रहें। जब भी हम शॉर्टकट में जाते हैं तो गलतियां करते हैं, और अगर हम सही रूट पे चलें जो कि सिलेबस है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा विकट भी होता है, थोड़ा सा गूढ़ भी होता है, लेकिन होता है सुरक्षित। तो मर्यादा, अनुशासन, संयम जो हमारी संस्कृति है, उसके आधार पर अगर हम अपना जीवन जिए तो जंग उतनी विकट नहीं होती है। जंग को जीतने के मार्ग मिलते हैं, सलाहकार भी मिलते हैं और मित्र भी मिलते हैं। अब मित्र भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ मित्र तो वाकई वाले मित्र होते हैं, कुछ शत्रु मित्र के वेश में आपके साथ होते हैं। अब इनकी पहचान हम कैसे करें? बहुत सरल है। आज के इस डिजिटल युग में यह पहचानना बहुत ही सरल है कि मित्र कौन है और शत्रु के रूप में मित्र कौन साथ साथ चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा, जो आपका मित्र होगा वो तो तुरंत देख के रिएक्ट भी कर देगा, जवाब भी दे देगा, और अगर उसको महसूस हुआ कि बात थोड़ी लंबी है, लिखने में दिक्कत आएगी, आपको फ़ोन कर लेगा और आप इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि आपने कोई मैसेज भेजा
उसने देखा ही नहीं, या अपने को इनविजिबल कर रखा है। देख तो लिया लेकिन उसने अनदेखा करने का एक प्रपंच किया। मारीच है जो देखने में तो सोने का है, लेकिन अंदर से तो वो षड्यंत्र वाला है, ईर्ष्यालु है। ये छोटी छोटी पहचान होती हैं कि आपके मौके पे आपको कौन रिस्पॉन्ड करेगा। हो सकता है किसी को आप नापसंद करते हो, लेकिन वो आपका सच्चा मित्र हो। इसकी पहचान कैसे होती है? पहचान ऐसे ही होती है कि अगर आवश्यकता पड़ने पे उसने तुरंत इमीडिएट अगर आपको रिस्पॉन्ड किया तो आपका मित्र है। और अगर उसने इग्नोर किया, आपने कोई अच्छा अचीवमेंट किया, सबका तो जवाब आ गया, उसका सबसे लास्ट में आया, इस बहाने का साथ में थोड़ा बिजी था, मैं देख नहीं पाया। देख तो लिया उसने मैसेज, थोड़ा सा उसने टालने की कोशिश की है। इससे आपको ग्रेड पता चल जाते हैं कि किस ग्रेड का है, कितना नज़दीक है, कितना दूर है। ये सब जीवन की चीज़ें हैं। ये भी एक जंग है, जंग का एक हिस्सा है। ज़रूरत पड़ने पे जो भी हमारी योग्यता के अनुसार हमने अनुभव हासिल किए हैं, वो हमारे तरकश में तीरों की तरह जमा हो जाते हैं। हमने देखा है रामायण और महाभारत के दौर में लोग तीर निकालते थे तरकश में से और चलाते थे। वो कौन सा तीर होता था? वो हमारे योग्यता के अनुसार स्कैन करने की क्षमता के बाद ये पता लगा लेता था कि इसकी कमजोर काट क्या है, और वही वाला तीर चलता था और उसकी कमजोर काट को मारता था। जैसे विभीषण ने बताया कि रावण के नाभि में अमृत है, तो उस तीर ने जाके नाभि के अमृत को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस जंग में अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरी को पहचानना और उसको काट पाना, यह हमारे विजय का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है और एकमात्र सहायक है। तो हमने अपने को तो मजबूत रखना है, जहां भी हम कमजोर हैं उस चीज को डेवलप भी करना है, और अपने प्रतिद्वंदी को आभास भी नहीं होने देना है कि इस जगह पे हमारी कमजोरी है, नहीं तो वो आघात कर देगा और हम पराजित हो जाएंगे। अपनी कमजोरी को छुपा पाना भी एक प्रकार की योग्यता है, लेकिन उस योग्यता के साथ साथ उस कमी को दूर करना भी एक आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।